अभी ये जो पाकिस्तान में आप एक क्योंकि आप एक वकील भी हैं और कानूनदान भी हैं सर, जो पाकिस्तान में एक नई डिबेट शुरू हुई है 18वीं तरमीम के हवाले से और नैब इस्लाहत में, आपको क्या लगता है कि इसके पसे पर्दा जो अपोजिशन है, नून लीग है, पीपल पार्टी है, वो कोई डील करना चाह रही है या फिर वो इस लिहाज से कि कम से कम नैब में इस्लाहत हो जाती हैं और ऐसे मौके पर क्यों हुकूमत के साथ खड़ी हो गई हैं? तो आपको लगता है कहीं न कहीं जो डील की पाकिस्तान में बातें हो रही हैं, कुछ ये भी कहा जा रहा है कि 500 मिलियन डॉलर जो हैं ये रिसीव भी हो चुके हैं। इस हवाले से आपकी क्या नहीं, इत्तलात हैं और आप इसको नहीं, किस उसमें नज़र कोई उसकी कोई सदाकत नहीं थी। 500 मिलियन डॉलर अगर उन्होंने लिए होते तो खान साहब को उसका क्रेडिट लेना था उन्होंने, वो नहीं लिए गए, वैसी बात नहीं है। ये दोनों चीजें हैं, 18वीं तरमीम भी और इसको रिफॉर्म करना, नैब को भी, नैब ये खान साहब को कमजोर करेंगे। खान साहब को स्टैंड लेना पड़ेगा। खान साहब कमजोर नजर आते हैं जब जब इनके साथ बातें करते हैं। 18वीं तरमीम के पीछे भी करप्शन है, नैब की बातों के पीछे भी करप्शन है। खान साहब को चाहिए कि जस्टिस डिलीवर करें। सजाद बाजवा साहब की चीजें, मेरा मकसद है अगर मुझ जैसा बंदा वाशिंगटन डीसी पहुंच सकती है आपकी FIA की और नैब की इन्वेस्टिगेशन की चीजें, तो आपका क्या ख्याल है खान साहब को नहीं पता सारा कुछ? खान साहब को पता है। सजाद बाजवा ने 15 पेज का लेटर लिखा है वाजिद ज़ियाद साहब को। काफी हद तक वो लेटर लीक हो चुका है बाहर। खान साहब आप प्लीज आप स्टैंड लें, आप करप्ट लोगों के गिरेबान पकड़े, वरना ये कौम आपको अच्छे लफ्जों में याद नहीं करेगी। आपने तो सर वो जो लेटर लिखा गया उसमें क्या कुछ है? अगर आपके पास कोई इत्तलात हो तो सर हमारे नाज़रीन को आगाह करें जरा। उसमें देखें, मैं वो सारी तो डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, उसकी वजह ये है, लेकिन वो जो सजाद बाजवा है इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। उनका अगर पोर्टफोलियो आप पढ़े तो आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरीके से उस बेचारे बंदे को एक साल भी कहीं नहीं टिकने देते। उसको जहां भी किसी चीज को हाथ डालते हैं बाजवा साहब, उनका ट्रांसफर करा दिया जाता है। तो इज अ डेड ऑनेस्ट पर्सन। वो बड़ी अच्छे तरीके से वो बल्कि ये सारी चीनी माफिया को एक्सपोज करने का क्रेडिट मेरे ख्याल में जाते ही उनको है, क्योंकि उन्होंने बड़ी इंपार्शियल किस्म की इन्वेस्टिगेशन की थी। लेकिन बेचारे को भी क्योंकि जब पीछे अरबों रुपयों का प्रेशर हो तो फिर वो अकेला सजाद बाजवा क्या करेगा वहां पे? वहां तो गवर्नमेंट खतरे में पड़ जाती है जब अरबों रुपयों की करप्शन खुलने को आए। अच्छा सर, जैसे भी आप बात कर रहे हैं चीनी बहरान की, कल पेशी हुई है शाहिद खकान अब्बासी की, तो वो वाजिद ज़िया के सामने जब पेश हुए तो वहां तो उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि जी मेरे पास बड़ी रिपोर्ट्स हैं, मेरे पास बड़े शवाहिद हैं जो मैं आपको दूंगा, लेकिन वहां पर उन्होंने कुछ धमकियां भी दी हैं और कुछ अजीबो गरीब सी मंतक भी पेश की है। उनका ये कहना है कि या तो आप वजीर आजम को और जो ECC के जो चेयरमैन हैं, उनके मेंबरान हैं और वफाकी कबीना को तलब करें, अदरवाइज हम इस कमीशन की रिपोर्ट को नहीं मानेंगे और ना इसकी फाइंडिंग को तस्लीम करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये बयान कोई एक अजीब और गरीब सी मंतक है? आप इससे कोई इत्तेफाक करते हैं कि वाकई ये दुरुस्त बात है? नहीं, मैं असल में ये खुद वैसे वजीर आजम जो हमारे अब्बासी साहब थे, ये खुद इतने करप्ट नहीं है, लेकिन करप्ट लोगों का साथ देना, करप्ट लोगों को बचाना, ये भी कहते हैं कि एक बुराई का साथ देना भी बुराई होती है मेरे ख्याल में। तो इनके अब्बासी साहब खुद तो इतने इतने नहीं है करप्ट, लेकिन इनके ऊपर भी चार्जेस हैं अपने हल्कों में चीजें करने के लिए। लेकिन किस तरीके से शहबाज शरीफ साहब के इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मेरा मकसद है उस पर आमदन से ज्यादा कोई अगले दिन शहबाज शरीफ साहब पेश हुए नैब में और एक भी जवाब नहीं दे सके। 4 सवाल उनसे पूछे गए और एक भी जवाब नहीं दे सके। तो ये असल में हर चीज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर एक बॉटम लाइन है, पाकिस्तान में अगर नेशनलिज्म ना आया, लोगों ने अगर ना सोचा, पाकिस्तान के बारे में ना सोचा, तो बहुत खतरनाक है। अब मैं छोटे से आपको बातें बताता हूँ कि पाकिस्तान के खिलाफ क्या हो रहा है। मैं आपके शो के साथों से कई दफा कह चुका हूँ कि खुदा रहा कि दिन में 1 घंटा इंडियन चैनल जरूर देखा करें। इस वक्त वो खुला, खान साहब ने भी अगले दिन कहा है कि हो सकता है वो बालाकोट पे या मुजफ्फराबाद पे अटैक करें। मुसलसल वो मीडिया आपको कह रहा है कि जी हमने POK लेना है, POK लेना है। गिलगित बिल्तिस्तान के इलेक्शन पे उन्होंने पूरा इंडिया सर पे उठा लिया। आपको ये पता होना चाहिए, अब इंडियन चैनल जो है जानबूझ के मुजफ्फराबाद गिलगित का मौसम का हाल बताना शुरू हो चुके हैं। तो आप अगर खुद पाकिस्तानी नहीं बनेंगे तो आप किधर जाएंगे? सारा पाकिस्तान ले जाओगे दुबई उठा के, जहां डार साहब दरवाजे बनाए हैं। और भाई नवाज शरीफ की तो 300 प्रॉपर्टियां, वो तो लंदन चले जाएंगे। आम पाकिस्तानी किधर जाएगा? उसका भी बिल्कुल सही बात ध्यान। कर रहे हैं। आपकी पूरी कौमी असेंबली सारी लंदन चली जाएगी, सारी फौज सारी लंदन चली जाएगी, दुबई चली जाएगी।
वो तो दूसरी तरफ वो तो तैयारी करके बैठे, वो तो कहते हैं हमने चंद घंटों में पाकिस्तान अपना आजाद कश्मीर आपसे ले लेना है, और आप अभी तक बैठे हैं 18वीं तरमीम में। आप अभी तक बैठे हैं, आपके एक कहता लॉकडाउन खत्म करो, एक कहता कुछ, और यार पड़ोसियों को भी तो देख लो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं वो। मेरा मकसद है लोगों आपको कैलकुलेट कर चुके हैं कि करप्शन आपकी हड्डियों में घुस चुकी है। जो दूसरी साइड पे लाला बैठा है वो उसने आपको टेस्ट कर लिया है, उसने आपसे छेड़छाड़ करके काफी दफा टेस्ट कर लिया कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप इंटरनली इतने वीक हो जिसके हालात कोई नहीं। तो प्लीज पाकिस्तान के बारे में सोचें, तो कुछ नहीं होता अगर आप अल्लाह ताला ने, मैं हमेशा इस चीज पे बिलीव करता हूं, जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, जो मेरा नहीं है वो मेरा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। बात है, मुझे शेख रशीद साहब का मैं कोई इतना बड़ा मुरीद नहीं हूं। एक बात बहुत अच्छी कही थी एक दफा जरदारी साहब के लिए कि खुदारा कोई तरस करो, कफन के जेब नहीं होते। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो ये हमारी कौम को ये चाहिए, कफन के जेब नहीं है, खुदा दा ना लो, ये लैंड क्रूजर कोठियां दुनिया में, इसकी ज्यादा से ज्यादा एक लैंड क्रूजर 5 साल में टूट जाता है, घर 10 साल में बूढ़ा हो जाता है। ये सोचो कि क्या करके जा रहे हो, सोचना ये चाहिए। अच्छा सर, आपने शहबाज शरीफ की बात की, कुछ दिन पहले आपकी नजर से भी गुजरा होगा, सुहेल वड़ैच साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया, और वो इंटरव्यू जो था उस हवाले से ये कहा गया कि इलेक्शन 2018 से एक माह कबल तक शहबाज शरीफ वजीर आजम थे, कुछ साफी उनके पास पैगाम भी लेकर गए कि आप वजीर आजम बन गए। और इसके साथ साथ बाद में फिर उन्होंने कल एक कॉलम और लिखा है कि एस्टेब्लिशमेंट को खुद अपना घर देखना चाहिए, वो शहबाज शरीफ को तो क्यों इस्तेमाल कर रहे थे। इस हवाले से ये जो इंटरव्यूज आ रहे हैं और जिस किस्म का एक बयानिया आ रहा है और जिस किस्म के इदारों को मुलायन करने की कोशिश की जा रही है, आप इसको किस नजर से देखते हैं सर? मैं इस नजर से देखता हूँ, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपके पाकिस्तान में हर चैनल के ऊपर कोई एंटरटेनमेंट नहीं है सवारे टॉक शो के। खान साहब अगर जाके आरफ अलवी साहब से मिलते हैं तो ये कह देते हैं ये हुकूमत खत्म होने वाली। ISI के हेड प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, कहते हैं जी खान साहब गए। इन बेचारों ने अपनी दुकानदारी चलानी होती है, यूट्यूब के चैनल चलाने होते हैं, और ना इसमें कोई हकीकत नहीं है। खान साहब और बाजवा साहब अभी कहीं जाने वाले नहीं है। ये जो आप जिन लोगों की बात करते हैं ये सारे रोटियां लगाने वाले लोग हैं बस। ये मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब, हाँ अब मैंने बताया अरबों रुपए लेके वो अपनी ट्राइयां कर रहे हैं सारी, लेकिन इसका होता नहीं है मेरे ख्याल में। लेकिन सर एक जानिब वोट को इज्जत दो को नारा था, आपको पता है GT रोड मार्च सारी एक्सरसाइज जो की जा रही थी, तो दूसरे जानिब जो छोटा भाई है वो पसे पर्दा क्या मुलाकातें कर रहा था, क्या अपनी कैबिनेट फाइनल कर रहा था। अगर खुद वो कह रहे हैं कि हमारी कैबिनेट फाइनल हो चुकी थी, तो फिर दूसरी जानिब वो किस तरह कह सकते हैं कि इमरान खान लाडला है और इमरान खान की जो उसको एक सिलेक्टेड है, उधर से वो असेंबली में आके उसको सिलेक्टेड कह रहे होते हैं। इस वक्त सबसे बड़ा इशू शहबाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज शरीफ साहबा का 2 इशू हैं कि नून लीग आगे चलानी किसने। वो पहले अपना घर साफ कर ले, फिर बाद की बातें हैं। अभी तो वो कई चीजें सामने खुल के नहीं आ रही। नून लीग के आधे लोग डिवाइडेड शहबाज शरीफ साहब के साथ हैं, आधे मरियम नवाज शरीफ के साथ हैं। ये अभी कई चीजें खुल के आएंगी। और ये दूसरी और इमरान खान साहब कहीं अभी जाने वाले नहीं है। हाँ, खान साहब को ये जरूर है, जो मैं जाती तौर पे ये मशवरा दूंगा, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव करें। और जो लोग जिन लोग इनके खान साहब के पास रिपोर्टें जाहिर आती हैं, हर चीज की रिपोर्ट होती, बिलखसूस जो लोग जिनके किरदार ठीक नहीं है, प्लीज उनको अपने टेबल से उठाएं, लोगों का एतमाद बहाल करें। तहरीक इंसाफ है, इंसाफ दें लोगों को, गरीब आदमी को इंसाफ दें प्लीज। मेरा ये जाती तौर पे मशवरा होगा। खान साहब आपके लिए बड़ी लोगों ने दुआएं कर करके आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया था, जिसमें मैं खुद शामिल हूं, क्योंकि मैं बेजार था कि लुटेरे बारी बारी आ रहे हैं, लूटते हैं, चले जाते हैं। तो खान साहब प्लीज स्टैंड लें आप, प्लीज मैं ये खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि करप्शन के खिलाफ स्टैंड लें और अपने घर की सफाई करें, अपने टेबल की सफाई करें जरा अच्छे तरीके से। सर थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ज़्यादा आज हमने आपका वक्त लिया, आपने बड़ी डिटेल के साथ सर हमारे कुछ जो सवालात थे उनका जवाब देने की कोशिश की है। तो नाज़रीन, ये साजिद आरर साहब थे जो आपके सामने पूरी मिडल ईस्ट और पूरी दुनिया के हालात व वाक़यात के हवाले से अपना तज़किया पेश कर रहे थे। लेकिन हमेशा जो उनकी ज़बरदस्त बात है और जो इम्पोर्टेंट बात ये भी है उनकी कि वो हमेशा ये कहते हैं कि आप इंडियन चैनल्स को देखें और हमारे यहाँ अपोजिशन को, हमारे सियासतदानों को और पाकिस्तानी कौम को ये देखना चाहिए कि हमारा दुश्मन कौन सी चाल चलने की कोशिश कर रहा है, क्या वो कारनामे करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम इसी उलझन में पड़े हुए हैं कि लॉकडाउन करना चाहिए या लॉकडाउन नहीं करना चाहिए। कश्मीर के हवाले से हम सारा दिन ये कहते हैं कि इमरान खान ने कश्मीर भेज दिया, लेकिन जो दुश्मन है उसकी तैयारी क्या है और वो क्या करने जा रहे हैं। बहरहाल
आइंदा जो भी डेवलपमेंट होती रहेगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। मुझे और साजिद साहब को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।